अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल शहबाज हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। आज के बाद आपको DGISPR का ट्विटर हैंडल पहले से ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा और आज के बाद DGISPR ने मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का इंदिया भी दे दिया है। जो पब्लिक इंगेजमेंट है उसको बढ़ाने का इंदिया दिया है, साफियों से गुफ्तगू करने को का इंदिया दिया है। असल में एक मुलाकात जो नथिया गली में हुई थी नवाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियत की, उसके बाद भी मंजरनामा बड़ी तेजी से तब्दील हुआ है। और आज DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम असल में क्या है और किस अंदाज में शहबाज हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज रही है, जहां जो दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कुछ बातें बड़ी अलार्मिंगली हद तक तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, वहीं शहबाज हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बज उठी है। मैं इसकी डिटेल जरा आपके सामने रखूंगा और उस मुलाकात का हवाला भी दूंगा जो नथिया गली में रिपोर्टेडली इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियत और नवाज शरीफ के माबैन हुई थी। लेकिन उससे पहले आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी ज़रा सुनने से ताल्लुक़ रखती है और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ हुकूमत की तरफ से नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त फ़ौरन लगाना चाहता है, लेकिन इलेक्शन में धांधली और हमारे वर्कर्स की गिरफ्तारी की दरख्वास्तों को साल से ऊपर हो गया है, लेकिन समाअत के लिए नहीं लगाया गया। फिर वो कहते हैं कि अता तारड़ झूठ बोल रहा है। अगर मैं किसी सदारती कमरे में रह रहा हूं तो आप तमाम सहाफ़ियों को ले जाकर वो जगह दिखा दें। यहाँ से सिर्फ 3 मिनट दूरी पर है। मैं जहाँ रहता हूँ इसके साथ डेथ सेल है और वहाँ दहशतगर्दों को रखा गया है। बाथरूम भी सेल से दूर है। तारड़ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो वो जगह दिखाए जहाँ जरदारी और नवाज शरीफ को रखा गया था। बड़े कमरे, एयर कंडीशन लगा हुआ था, अटैच बाथरूम था, आपकी आंखें खुल जाएंगी। फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। इन्होंने महंगे पावर प्लांट्स लगाए और मुनाफे की खातिर बिजली महंगी की, मुल्क को लूटा और आज तक नहीं बताया कि लंदन फ्लैट्स के पैसे कहाँ से आए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पर तो मैं आजकल रिसर्च भी कर रहा हूँ कि ये जो महंगे पावर प्लांट्स लगाए गए और मेरी नज़र से आज वो कॉन्ट्रैक्ट भी गुजरा जो गुजरात के अंदर एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्लांट लगा और सुलेमान शहबाज साहब का ये प्लांट है और इसको कितने पैसे कब कब दिए गए और कैसे उस वक्त लगा जब उनके ताया वजीर आजम थे और उनके जो अब्बा हैं वो वजीर आला पंजाब थे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके ऊपर आजकल गौहर एजाज साहब उन्होंने कहा जी कि प्लांट चलते वलते नहीं और एक महीने में 1,000 अरब रुपए चला जाता है। यानी अगर 104 प्लांट है तो समझ लीजिए कि उनमें से 25 तो बिल्कुल बंद है और बंद होने के बावजूद उनको पैसे पहुंच रहे हैं। और अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ अस्करी पावर प्लांट्स भी और कुछ सियासी पावर प्लांट्स भी हैं। खैर, ये स्टोरी फिर कभी पे रख लेते हैं। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के नए तोशा खाना केस में जो जिस्मानी रिमांड है उसमें मजीद 7 रोज़ की तोसी कर दी है और उससे पहले ये रिमांड क्योंकि 8 रोज़ का था तो मजीद 7 रोज़ तक जो है वो अब ये रिमांड एक्सटेंड हो गया है। फिर इमरान खान साहब ने ISI से मुतालिक भी बड़ा बयान दिया है। वो 9 मई की वाकयात की CCTV फुटेज कहते हैं कि ISI ने चुराई है। मुझे लगता है कि 9 मई मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल भेजा जाएगा, बाकी की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाए। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क को आर्मी चीफ चला रहा है, इससे नफरत बढ़ रही है। अब ये गुफ्तगू आज इमरान खान साहब की है, ISI से मुतालिक भी है, इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक भी और ख़ास तौर पे जो GHQ के बाहर एहतजाज का मामला है। वो कहते हैं कि जी मैंने GHQ के बाहर ये अब काइंड ऑफ एक एतराफ़ भी है कि मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। मैंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज किया जाए और इन्होंने उसको बगावत बना दिया। तो आज GHQ के बाहर एहतजाज से मुतालिक भी इमरान खान साहब ने इंपॉर्टेंट बात की। ताहम वो कहते हैं कि ये तहकीकात होनी चाहिए कि असल में ये एहतजाज ये सबूताज किसने किया और इसको ख़राब किसने किया। अच्छा, अब मैं ज़रा आता हूँ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये वक्त बड़ा क्रूशल है जब लोग जानना चाहते हैं कि फ़ौज क्या सोच रही है, इस्टेब्लिशमेंट या कंसर्न क्वार्टर्स क्या सोच रहे हैं। मैंने 2 रोज़ पहले आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियत की नवाज शरीफ से नतिया गली में मुलाकात हुई और नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया गया कि इसको आके काउंटर करें, ये जो सारा मामला हो रहा है और हुकूमत जो है फ्रंट से लीड करे। और जरदारी साहब भी क्योंकि ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े खामोश बैठे हुए हैं, ज़रा बताएं ना, खुल के आए, सामने आए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जिन हालात में हमने हुकूमत ली है ये हालात इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें या तो इकोनॉमिक
मामलात के ऊपर फोकस करने दें तो हम उसको संभाल लेंगे। अगर आप साइड पे कहेंगे कि जुडिशरी का फ्रंट भी खोलें और सियासी फ्रंट भी पैरेलल खोल लें और ऑल इन आ जाएँ, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम दोनों में से एक काम कर सकते हैं। अगर आप हमसे ये कराना चाहते हैं, फिर आप हुकूमत किसी और को दे दें और फिर वो इकोनॉमिक मामलात को सँभाले, क्योंकि हम फिर इस तरह नहीं चलेंगे। अच्छा, उस पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दो टोक कहा गया कि ठीक है, आप ज़रा इकोनॉमिक सेंट्रिक रहना चाहते हैं, आप रहें, आप ये करें, बाकी मामला हम देख लेंगे। तो आज डीजीआईएसपीआर ने जब ये कहा है कि उनका दिल तो ये करता है कि वो रोज़ सामने आए और इंटरैक्शन करें, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत मौसर बयानिए के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो बातें हो रही हैं या एस्टैब्लिशमेंट को जो मलबा उठाना पड़ रहा है, उसका डिफेंस जो है वो हुकूमत करने में नाकाम हो रही है, उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। जो दिफा है वो मजबूत नहीं है और डायरेक्ट जो अटैक है और फिंगर पॉइंटिंग है वो रियासती इदारे के ऊपर हो रही है। तो ये बहुत बड़ी चार्जशीट है शहबाज हुकूमत के अगेंस्ट कि अब अगर डीजीआईएसपीआर ने खुद आके मामला को टेक ओवर करना है, संभालना है और उस प्रोपोगंडे का जवाब फौज ने खुद देना है, तो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है कि आप हुकूमत से खुश नहीं है और हुकूमत जिस अंदाज में डिलीवर नहीं कर पा रही है, या मिसमैनेजमेंट है या बैड गवर्नेंस है, वो मामला अब खुलकर सामने आ गया है। दूसरी बात यह है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स को आज डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चार्जशीट किया है। वो कहते हैं, 3 बातें मैं कर लेता हूँ। एक तो उन्होंने सियासी माफिया की बात की और सियासी माफिया की बात करते हुए यकीनन उनका इशारा एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ है, जमात की तरफ है। मुझे इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात उन्होंने क्राइम टेरर नेक्सस की कि और ये सारे सूबों के अंदर ही मामला आते हैं। क्रिमिनल क्राइम रेट जो है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, तेल की स्मगलिंग, और फिर उसके अलावा जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो बेनामी जायदादें हैं, प्रॉपर्टी, सबकी बात की, ये सब क्राइम है। और कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन इन क्रिमिनल्स के खिलाफ भी होना चाहिए और ये काइनेटिक डोमेन में हुकूमत ने, ये फौज ने तो नहीं करना कि जाके इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर, ये हुकूमतों के करने का काम है। नेशनल एक्शन प्लान बना, 14 नुकात बने, उस पे अमल दरामद अब तक क्यों नहीं हुआ? नेक्टा को फाल क्यों नहीं किया गया? सीटीडी को फाल क्यों नहीं किया गया? तो ये सूबाई हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 32,000 मदारिस से 16,000 गैर रजिस्टर्ड हैं। ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। तो ये किसने करना था रजिस्टर? ये मुतल्लिका अथॉरिटी ने करना था, एग्जीक्यूटिव का काम था। तो डीजीआईएसपीआर ये कह रहे हैं कि ये सियासी हुकूमतों के, सियासी स्टेक होल्डर्स के करने के काम सियासी स्टेक होल्डर्स की जानिब से नहीं किए गए, तो फिर फौज जो है वो इन द लाइन ऑफ फायर नहीं रह सकती। अपने जवानों की शहादतें कब तक हम जो है वो इसी तरह से उठाते रहेंगे, जनाजे उठाते रहेंगे? ये करने का काम है। इनफ इज इनफ, मैसेज इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर। फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी के ऊपर भी बात की है और 9 मई के हवाले से भी बात की है कि जी वो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस मामले को उन्होंने, पाक फौज ने अपनी रेड लाइन करार दिया है और इस मामले को जब तक वो कहते हैं कि मंतकी जाब तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैसेज इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर, सिर्फ एक पॉलिटिकल सेगमेंट के लिए बल्कि फॉर ऑल द पॉलिटिकल सेगमेंट्स। अगर कोई ये समझ रहा है कि उनके लिए आज बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, उनके मुखालिफ के खिलाफ अब जो है वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो किसी भूल में है। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।